चलो प्यारे बच्चे, अरे कोई बच्चा आ गया। प्यारे बच्चे करे तो करे क्या हमारी, क्या है, क्या है भैया, पेन? अच्छा, तो चल प्यारे, तो अगला चैप्टर प्यारे बच्चे, इसके आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, दो आर्टिकल, एक दो आर्टिकल है जो पूछे जाते हैं, इस पर कुछ सवाल बनाए गए हैं प्यारे। इन्वेंट्री थ्योरी, तो हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं प्यारे। यदि मिल जाए तो खा लियो, नहीं तो मत खाइयो प्यारे। एक क्वेश्चन से ही तेरी बात समझ में आ जाएगी। ए न्यूज़पेपर, बॉय बाइज पेपर, ये पुराने जमाने में थे प्यारे बच्चे, फॉर 3 पैसे। ईच एंड सेल्स, है ना जी, देम फॉर 7 पैसे। 3 पैसे में खरीदता प्यारे और 7 पैसे में बेच देता। अब पैसे का तो जमाना है ही ना प्यारे, अब तो डॉलरों का। तो $3 में खरीदता प्यारे और $7 में बेच देता। ठीक है जी। अरे साहब, तो आप हिंदी इंडिया में को पढ़ रहे हो, आप ये मानो प्यारे बच्चे, आप अमेरिका में पढ़ रहे हो। ही कैन नॉट, कभी एक सवाल और आती है, आप यूं कहोगे मास्टर बन गया गुरु जी, ये तो बड़ी मजेदार किताब, ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो अब जितने भी चैप्टर करे होंगे प्यारे बच्चे, ही कैन नॉट रिटर्न अनसोल्ड अनसोल्ड न्यूज़पेपर, जो प्यारे बच्चे न्यूज़पेपर जो बच जाते हैं। सपोज करो मैंने आज पेपर बेचना शुरू किया, 100 बंडल और 100 उठाए, मतलब जो है, ठीक है जी, $3 में खरीदे, $7 में बेच दिए प्यारे बच्चे, लेकिन जो बच गए वो मेरे पास रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है जी। हाँ, डेली डिमांड, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे जी। अभी मैं एक दो कराता हूं, आप यूं कहोगे चल मेरे मालिक ये तो यूं ही हो गया जी। हैज द फॉलोइंग, तो यदि ये लड्डू खाने को मिल जाए, न्यूज़पेपर वाले सवाल मिल जाए आपको, तो प्यारे बच्चे खा लेना चाहिए। तो डेली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले दिन कितने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दूसरे दिन कितने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तीसरे दिन कितने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आई नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, कितना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। प्रोबेबिलिटी, सवाल की लैंग्वेज लिखो, अगले सवाल में आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डिजिट चेंज होंगी। ठीक है, ऐसे सवाल आपको कम से कम आपकी किताब में 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो किताब की भी जरूरत ना, 700-800 रुपये आपके बच गए। बालक क्या है खाए की यार मेरे मालिक, 0.25, 0.15, 0.10, 0.05, 0.05। ठीक है जी। तो लिखो प्यार बच्चे, तो भैया
तो क्या कह रहा गुरु जी, अब ये कह रहा सवाल के अंदर कि जो जो डिमांड आती है हर डे की, इफ ईच डे डिमांड इज इंडिपेंडेंट, ये नहीं वो किसी पे डिपेंड कर रही है, ऑफ द प्रीवियस डे, ठीक है जी। हाउ मैनी पेपर शुड बी ऑर्डर ईच डे, उसे कितने प्यारे बच्चे ऑर्डर करने चाहिए, जो प्यारे बच्चे हर डे में उसे कुछ प्रॉफिट हो, कितने पेपर पर डे वो बेचे जी, उसे प्रॉफिट हो जी गुरु जी। हर दिन की डिमांड अलग अलग है। अब कोई दुकान, भाई दुकान पर कोई चीज बेच रहा है, जरूरी कोई पेपर ही बेच रहा हो, ठीक है जी, तो जरूरी कोई है सुबह से शाम तक कौन कितने ग्राहक आ रहे, कितने ग्राहक लेके जा रहे हैं, कितने नहीं आ रहे प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो डिपेंड कर रही है गुरु जी। तो प्यारे बच्चे टेबल इसी के हिसाब से बनती है, पहले हमें कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी सवाल के अंदर, फिर टेबल बनाएंगे गुरु जी। पहले हम बात को करेंगे सवाल के अंदर, कुछ ये बात कह रहा, तो सवाल में क्या क्या चीज कह रहा है गुरु जी, पहले सबसे पहले हम बात को वो करेंगे, है ना जी। हाँ, कि पेपर कितने पैसे में खरीद रहा है और कितने पैसे में बेच रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C1, है ना जी। हाँ, तो सॉल्यूशन कहते हैं प्यारे बच्चे, C1 होता है प्यारे बच्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट कही जाती है प्यारे बच्चे, अभी आर्टिकल पढ़ोगे तो सवाल के अंदर ही। तो हेयर C1 क्या है प्यारे बच्चे, कितने में वो आपका खरीद रहा है, तो 3 पैसे मतलब 0.003 रुपीस, हम उसे चेंज करेंगे किसमें, रुपीस में। C2 निकालते हैं, C2 निकालते हैं प्यारे बच्चे, जितना हमारी सेल कर रहा है, मतलब ये C2 समझ लो जितना प्रॉफिट हो रहा है इस सवाल का। तो प्यारे बच्चे जितनी उसकी सेल आ रही है 0.07 माइनस 0.0, ठीक है जी, कितनी आई हमारी 0.04, ठीक है जी। हाँ, तो ये फॉर्मूला बनाया गया, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑप्टिमम ऑर्डर, ठीक है जी। अभी एक दो सवाल होते ही आप यूं कहोगे गुरुजी इससे तो आसान चीज हमने जिंदगी में ना पढ़ी, R इक्वल टू 0 से Z-1 इंटू PR इंटू प्यारे बच्चे C2, पहले टेबल ही बनाई जाती है, लेकिन पहले बच्चे मैं आपको समझाऊं कि ये चीज आई कहां से टेबल, हमारी बात को समझोगे तो सही, तभी तो समझ में आएगी, इंटू PZ। तो प्यारे बच्चे C2 कितना है प्यारे 0.04, और C1 प्लस C2 कितना है प्यारे 0.03, है ना, 0.07 ही हो गया सीधे सीधे, ठीक है जी। चलो जी, अब प्यारे बच्चे अभी आगे की बात हम डिस्कशन करेंगे, पहले 4/7 बताओ डिवाइड करने पे कितना आया, 4/7 बताओ कितना आया, हाँ पॉइंट ऑफ बताओ कितना है प्यारे बच्चे, इसी पर डिपेंड होगा पूरा सवाल, पहले टेबल बनेगी, लेकिन टेबल कहां तक चलेगी कहां तक रुकेगी प्यारे बच्चे, बनाई टेबल जाती है पहले, 0.56 है
0.57 आया, जैसा ही कह रही है किताब। अब तुम है ना जी 5 आगे भी निकाला हो, तीसरा डेसिमल आपने निकाला ना, हाँ तो वो बढ़ गया ना प्यारे। तो चलो जी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु। तो ये डिपेंड करती है अब मेरे हमारी टेबल की बात सुनना। पहले टेबल ही बनेगी आपकी, ध्यान रखना गुरु जी, ये बाद में लिखोगे, ठीक है, अभी मैं करूँगा। लेकिन हमारे टेबल में बच्चों को एक दिक्कत महसूस होती है प्यारे बच्चे, कहाँ तक बनानी है टेबल। सबसे पहले जेड की वैल्यू जो भी हमारे ले रखे 23, 24, 25, 26, 27, 28, अभी वैसे तो 30, 31, 32 ऐसे दे रखे हैं, अभी हम इतनी बना लें, हमें जरूरत आगे कहाँ तक पड़ेगी प्यारे बच्चे वो देखते हैं सवाल के अंदर। तो कहते हैं सवाल के अंदर कि आर इक्वल टू वैल्यू होती है 23 से स्टार्ट, और प्यारे बच्चे यहाँ कहा जाता है Z-1 इंटू पी आर। 23 क्यों लिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 23 है प्यारे, ठीक है जी। यहाँ कहा जाता है आर इक्वल टू 23 से प्यारे बच्चे और जेड इंटू पी आर। तो प्रोबेबिलिटी शुरू में क्या दे रखी थी मेरे मालिक, देखो 23 पे एक वैल्यू को छोड़ देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू को छोड़ देंगे, पहली वैल्यू पे कितनी दे रखी थी प्यारे बच्चे, देखो कितनी थी, 0.01। हाँ दूसरे पे क्या थी 24 पे 0.03, तो जोड़ दो 0.01 में 0.03 जोड़ दो 0.3, अगली क्या थी, तो इसमें जोड़ दो प्यारे 0.10, इसमें जोड़ दो प्यारे है 20 हो जाएगा, फिर जोड़ दो प्यारे 40 हो जाएगा, ठीक है जी। जो वैल्यू यहाँ आई प्यारे बच्चे उसमें क्या ऊपर यहाँ एक वैल्यू कम है और यहाँ एक वैल्यू, मतलब यूं समझो सीधी सीधी बात, ये वैल्यू यहाँ से शुरू हो जाती है 0.04, 0.10, 0.20, 0.40, ठीक है जी। और निकालो भी 29 का भी निकालो प्यारे। 29 पे क्या वैल्यू दे रखी थी, है ना जी 0.25, 0.25 यार, है ना जी। अगली वैल्यू 20 है ना, 2.25 है, 28 वाली देखोगे ना, तो जेड के तो वही प्यारे बच्चे जिनको जोड़ते जा रहे हो कितना 0.65, ठीक है। सवाल के अंदर यहाँ क्या आ गया प्यारे बच्चे 0.65। अब हमें ये वैल्यू देखनी पड़ेगी कि जो वैल्यू यहाँ आई है वो किन के बीच में आ रही है, 0.57 किसके बीच में आ रहा है सवाल के अंदर, 0.57 जो आ रहा है प्यारे बच्चे वो 0.40 और 0.65 के बीच में आ रहा, किसके बीच में आ रहा, 0.40 और 0.65 के बीच में आ रहा सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे वो कही जाएगी 28, ठीक है जी सवाल के अंदर। मेरी बात अब यहां समझ में आएगी जी आपको, ठीक है जी। तो हेयर फॉर जेड इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा आपको 28, तो समेशन आर इक्वल टू 23 से लेके Z-1 तक कितना 27 इंटू पी आर। यहाँ पे समेशन आर इक्वल टू कितना 23 से लेके और कितना 28 तक इंटू पी जे। तो 0.57 वैल्यू किसके बीच में आई, 0.40 और 0.65 पे तो है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्टिमल ऑर्डर इज 28 न्यूज़पेपर डेली, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे पहले लिखो, मेरी बात समझ में तब आएगी, पहले वो वाली टेबल बनाना गुरुजी, मेरी बात ये वाली। अभी ऐसा एक सवाल और आएगा तब आप खुद कह दोगे समझ में आ गया गुरुजी बस। हाँ पहले ये वाली टेबल बना लो फटाफट प्यारे, फिर आगे बढ़ते हैं गुरुजी।
तो एंड टू एंड एक क्वेश्चन कराते हैं प्यारे आपसे, जिससे कि न्यूज़पेपर आपको क्लियर भी हो जाए प्यारे। तो प्यारे बच्चे इसके आर्टिकल कहे जाते हैं या प्यारे बच्चे ऐसी गंदी गंदी सवाल आपसे कहता है। ठीक है जी, आइए। तो ऐसे न्यूज़पेपर वाले सवाल आपको बहुत सारे मिलने जा रहे हैं, टेंशन मत लो। तो उसने कहा ए न्यूज़पेपर बॉय बाय पेपर फॉर 25 पैसा, किसमें 25 पैसे में, एंड ई सेल दम, उसे 7 सेल कर दिया प्यारे बच्चे कितने 40 पैसे में। ही कैन नॉट रिटर्न अनसॉल्व पेपर प्यारे। अब जो वैल्यू आई प्यारे बच्चे, उसने क्या कह दिया सवाल में, ये कुछ वैल्यू चेंज कर दी। क्या कह दी सवाल में, तो आपको लड्डू खाना एक सवाल बाद आएंगे प्यारे समझ में आपको। आप कहोगे तो बड़ा आसान चीज है कुछ, हम यही तो बता रहे हैं। 21 यदि पेपर में आ जाए तो आप ही करोगे, बाकी कोई ना कर पाता। 23 24 25 हैं, आ जाए लड्डू खाने को प्यारे, ऐसे ऐसे आने लगे। बालक फिर कहे जी मैंने तुम पर्ची बना ली थी इसकी। ठीक है जी, आपने सिखा देते तो मेरे 5 नंबर फ्री में आ जाते ना आ जाते। तो 0.15, 0.25, 0.15, 0.10, 0.08, 0.07, है ना जी। अंग्रेजी पूरी वही है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन लिखो करो, है ना जी। ना हो रहा हम आपको सिखा रहे हैं प्यारे, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन को लिख लो एक बार प्यारे बच्चों, करो खुद प्यारे, अंग्रेजी वही लिख लो, चाहे कर लो सवाल, टेबल तो बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो थोड़ी सी ऊपर की अंग्रेजी लिख लो, नीचे की अंग्रेजी लिखो या मत लिखो, नीचे की अंग्रेजी तो सेम है, टेबल तो बनानी पड़ेगी प्यारे, क्योंकि टेबल कैसे देखोगे आप। तो जल्दी फटाफट लिख लो, चाहे ऊपर की अंग्रेजी मत लिखो, वो तो तुम्हारी मर्जी।
तो करिए पढ़े फटाफट प्यारे बच्चे, 2 मिनट आपको 5 मिनट करने के लिए दिए, मेरे कराने से गलत नहीं आएगा। तो आया बच्चे C1/C2। अरे प्यारे बच्चे कैसे करोगे यार तुम, यही तो चक्कर है तुम्हारा, देश इसी चक्कर में तो बर्बाद है। तो C1 कितना प्यारे, नहीं बताऊंगी, 25 है ना जी। C2 0.40 माइनस 0.25, ठीक है जी। तो कितना प्यारे, 0.15, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये तो बात अलग होगी, पहले C2 बराबर C2/C1 निकालना पड़ेगा तुझे। तो बताना प्यारे बच्चे C2/C1 कितना आया, 0.15, नहीं सॉरी C2 है ना, ये कितना 0.40। तो बताना प्यारे 15 का 40 में डिवाइड करा तो कितना आया, ठीक है जी। तो एक काम कर ले प्यारे, फार्मूले में थोड़ा सा और सुधार कर ले। फार्मूले को तो ऐसे ही रहने दे, है 0.375 है ना जी, 0.38 ही हो गया है ना जी। सही बताइए, और ये मोबाइल से निकालनी हो है ना जी। हाँ 0.38 जो भी मोबाइल में आ जाओ वो निकाल के रखो प्यारे फिलहाल तो। अब आ जाओ प्यारे बच्चे, शुरू कहाँ से हो रहा है, अरे शुरू कहाँ से हो रहा है प्यारे, एक सवाल ऐसे होते ही ना बच्चा यूं कहे जरूरत ना तेरी, हम तो इसके सवाल कर लेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं प्यारे, 21 से शुरू हो रहा ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 4-5 वैल्यू तो लिख ही ले प्यारे। 21 पे क्या वैल्यू थी, 0.01 है पक्का, हाँ मुझे ना दिख रहा, 0.10 आगे 0.20 चला था जब तक मैंने वाली भरनी ना शुरू हो जा, 0.35 अभी ना आया क्योंकि वैल्यू आ रही है 0.38, इससे अगली आएगी 0.35, 0.60
आ गई प्यारे। तो लिखा जाता है 0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.35, 0.60। तो प्यारे बच्चे ये वैल्यू किस में आई? इसमें आई प्यारे। ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी हुई? पॉइंट है ना जी सवाल के अंदर। कौन से पेपर में? डेली कितने उसे करने चाहिए? 26। ठीक है जी। तो बना ले टेबल फटाफट प्यारे बच्चे। R = 21 से। तो प्यारे बच्चे आ जाओ, आ गई समझ में? तो एक आध न्यूमेरिकल और दे दूं? अरे दे दूं ऑनलाइन वालों बच्चों। तो समेशन R = 26 से। और प्यारे बच्चे कितना? 21 से प्यारे है। 21 से और कितने तक? 21 रखो प्यारे बच्चे। कितना? 21 को यहाँ तो 26। और Z = कितनी आई है प्यारे? 26 आई ना। तो × PR। तो समेशन R = 21 से लेके 26 तक। तो 21 से लेके 25 तक की क्या वैल्यू थी? इससे छोटी 35। और ये क्या है? ये आंसर हो गया। ठीक है जी। आ गया समझ में? चलो प्यारे। तो ज्यादातर ही न्यूज़पेपर वाले आते हैं। बाकी कोई सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही करें, बाकी टेंशन की जरूरत ना है प्यारे बच्चे। ठीक है, आपको किताब आपके पास है ना जी? उसमें कई सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर पे दे रखे हैं। 5वां भी है, 6वां भी है, 7वां भी है, 8वां भी है प्यारे। सब फ्री ऑफ कॉस्ट किताब है प्यारे बच्चे। है ना जी? न्यूज़पेपर वाले ही सवाल आपको करने हैं प्यारे, बाकी कुछ नहीं करने। अलग अलग इन्वेंट्री थ्योरी के, लेकिन वो चीज आते नहीं। जो चीज आते हैं, जो चीज पूछी जाती है वो करा रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो मैं एक बार और आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। है ना जी? क्वेश्चन देखवा लिख लो जरा सा लीजिए, जिस पर किताब ना देख पाओ प्यारे बच्चे। तो थोड़ा सा हिंट और दे दूँ जी। ठीक है जी। तो आज ये न्यूज़पेपर वाले क्लियर हो जाएंगे। कल हम नई चीज पे चलेंगे। फिर एक आर्टिकल आएगा, उसका आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेंट्री पे हमेशा जो क्वेश्चन टकराता है वो एक आर्टिकल टकराता है। एक ही आर्टिकल है इसके अंदर। और एक मॉडल है MMI मॉडल आगे चैप्टर में, वेटिंग लाइन, जिसे नंबर 1 निकलना ही करना। प्यारे बच्चे पेपर में 15 मिनट पहले पहुंच जाइए, चाहे पेंसिल से पीछे लिखना शुरू कर दिए, क्योंकि तुझे फेयर कॉपी को उतारना, फिर रबर से उसे मिटाना शुरू कर दिया। पीछे पेज पेट में पलट पलट के जल्दी जल्दी लिखना तो शुरू कर देगा जी तू। तो जैसे तू याद करके जावे ना मेरे वाली बसों में या गाड़ी में या मेरे वाली जिसमें भी याद कर, तो वेटिंग लाइन वाला क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दियो प्यारे बच्चे। जब तक तेरी कॉपी पर जितनी देर वो कॉपी पहले दे दे। बोले क्या हुआ? बोले जी वैसे ही लिख रहा हूँ, तो नकल तो कुछ कर नहीं रहा, देख लो आपने। ठीक है जी। उसकी फिर पीछे से मिटा के उसे हैंड टू हैंड उतारना शुरू कर देगा। तो प्यारे बच्चे ये साफ साफ राइटिंग में उतर जाएगा पीछे पीछे।
ठीक है जी। बोले मुझे ही कॉपी छीन लोगे, ऐसे कैसे छीन लोगे गुरुजी, मैं तो लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो एक आएगा आएगा 100% आएगा। अच्छा जी, आएगा तो देखेंगे गुरुजी। प्यारे बच्चे, एक ने कहा आपसे कि 60 पैसे में तो बाय करता है, और प्यारे सेल करता है फॉर ₹1.40। अब इसमें ऑलरेडी ये रुपीज में दे दिया, इसे मत चेंज करियो, ऊपर वाले को चेंज करियो। सेल क्या हुआ? 60 पैसे, 0.60। ठीक है जी। आ जाए, यहाँ कुछ वैल्यू अलग दे रहा है प्यारे, तो थोड़ा सा बड़ा कर दूं ये भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन तेरे पास आ गए, 3 मैंने क्वेश्चन करा दिए, 2-3 तेरे को एक्सरसाइज में मिल गए, सफिशिएंट है। बाकी तू करना चाहे कर ले मेरे मालिक। हमारा क्या जा रहा 23, 24, सारे मत कर, यही 3 कर ले, मेथड क्लियर हो गया। जयराम जी की जय बच्चे। .01, .03, .06। और इसकी मजबूरी यही है, पुरानी वीडियो में देखना प्यारे बच्चे, बच्चे के में इन्वेंटरी मॉडल कितने में खत्म कर दिया गुरु, एक लेक्चर में ही। भाई एक ही लेक्चर है आपका। ठीक है जी। यहाँ पे भैया वो पुरानी है नहीं है, अंतर तो समझ प्यारे। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चे, लिख ले फटाफट। तो आंसर आएगा 28। आंसर आएगा 28 गुरु जी। इसके मॉडल है 12-13 मॉडल प्यारे बच्चे, लेकिन हमें नहीं करने। तो कैलकुलेटर भी लेके जाइयो सादा सा। हाँ, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कल कैलकुलेटर ले आइयो सादा, यदि घर पे पड़ा हो या मोबाइल में किसी पे पड़ा, सादा कैलकुलेटर ले आइयो जरूर। कल सवाल आएंगे सादे कैलकुलेटर वाले प्यारे, दो लेक्चर में सारे सवाल चलेंगे प्यारे बच्चे। वो बिना कैलकुलेटर के सवाल हल नहीं होगा गुरु जी, जरूरत पड़ेगी तुझे मेरे वाले। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिखता रहूंगा, मैं तो सॉल्व कोई करूंगा, तुझे चेक करना तो क्रॉस चेक कर सकता। ठीक है जी। मैं तो किताब में जितने भी सवाल एग्जाम्पल में गुरु जी, ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे मैंने, जितने भी कराए थे, तो कल तुझे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कराएंगे प्यारे, तो टेंशन मत ले गुरु जी। चलो जी।